हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं पूजा रावत और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 8:30 बजे से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत इन खेत खलियानों से हो रही है। ये देखो, आज हम आ रखे हैं झंगोरे वाली सार में। ये देखो, यहाँ उधर दूर दूर तक केवल झंगोरा ही दिखाई दे रहा है। ये तो यहाँ का नाम है खान वाली सार है ये। यहाँ कहीं भी जहाँ भी नज़र पहुँच रही है वहाँ सब जगह झंगोरा ही झंगोरा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि सुबह की बज रही है 8:30 और इतनी खिलखिलाती धूप लगी हुई है कि इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, एकदम काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये देखो, झंगोरा अच्छी तरह पक चुका है। तो अब जा रही हूँ मैं अपने खेत में, और खेत में ये देखो दोस्तों, ऐसा पानी आ रखा है खेतों में। ये देखो, इस पानी से पूरे खेत बर्बाद हो गए हैं। ये देखो, इतना ज़्यादा पानी आ रखा है दोस्तों, पूरा पैर भी डूब रहा है इस पानी में। पता नहीं ये पानी कहाँ से आया इधर को। वैसे तो पहले यहाँ ये पानी कभी आया नहीं है। इसी बार हमको खेतों में इतना सारा पानी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, पहुँच गई हूँ मैं अपने खेत में, जहाँ पे मैंने आज ये झंगोरे की लवाई करनी है। ये देखो, झंगोरा पूरा पक चुका है। और दोस्तों, ये देखो, इतना सारा पानी से ये झंगोरे की बालियाँ देखो पानी में डूब रखी हैं। और ये देखो, पूरी बालियाँ ख़राब हो गई है पानी से। ये देखो। तो दोस्तों, लोग बता रहे थे कि हमारे खेत में सूअर का बहुत ज़्यादा आतंक कर रखा है। तो चलती हूँ मैं अपने बीच खेत में देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सूअर और भालू का बहुत ज़्यादा आतंक है। ये बुई। तो दोस्तों, ये देखो, सूअर या भालू में से पता नहीं किसने हमारा खेत ऐसा बर्बाद कर रखा है दोस्तों। ये देखो, आप देख सकते हो, पूरा खेत ऐसा बर्बाद हो रखा है। ये देखो, उधर जहाँ तक ये खेत बर्बाद हो रखा है वो पूरा खेत हमारा ही है दोस्तों। तो ये पता नहीं है भालू ने किया होगा ये आतंक या सूअरों ने, लेकिन पूरा खेत बर्बाद कर रखा है। और ये देखो, झंगोरे की बालियाँ ऐसी कर रखी है दोस्तों। ऐसा सरदर्द कर रखा है सूअरों ने। और मैंने ला रखी है यहाँ पे इतनी बड़ी कंडी। ये देखो दोस्तों, कंडी तो इतनी बड़ी ला रखी है, लेकिन इसमें ले जाना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका तो जो ये घास यानी जो ये न्यार है इसका, ये देखो, ये ऐसा बर्बाद किया हुआ है। तो ये तो अब घास के काम भी नहीं आएगा दोस्तों। ये देखो, ये सड़ के ऐसा हो रखा है, इस पे बदबू भी आ रही है। ये देखो, ऐसा बर्बाद किया हुआ है। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद पहले बुआई की, फिर गुड़ाई, निराई, और बाद में देखो ऐसा कर रहे हैं जंगली जानवर। तो बहुत दुख होता है ऐसा देखकर। पूरी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई है। ये देखो, अब ना ही इसमें घास बचा हुआ है और ना ही बालियाँ बची हुई हैं झंगोरे की। ये देखो, पूरा झंगोरा ऐसा किया हुआ है। तो जो ये थोड़ा थोड़ा झंगोरा बचा हुआ है इसकी लवाई कर लेती हूँ मैं, क्योंकि आजकल हर दिन यहाँ सूअर और भालू का आतंक मचा हुआ है। तो दोस्तों, ये देखो, ऐसी लवाई करनी पड़ रही है। सूअरों ने कुछ भी नहीं बचा रखा है इसमें। ये देखो, ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो रखी हैं बालियाँ। और ये देखो, ऐसी पोटली बनाते हैं हम धोती से, ताकि इसमें झंगोरा रखने में आसानी होती है। ये देखो दोस्तों, ये पोटली बना रखी है झंगोरा रखने के लिए। ये देखो दोस्तों, सबके खेत
ऐसे हरे भरे हो रखे हैं। और हमारा खेत देखो, किसी के भी खेत में नहीं आ रखा है दोस्तों ये सुअर, पता नहीं हमारे ही खेत में क्यों आ रखा है। ऐसी आफत आ रही है मुझ पे। ये देखो इस पे बालियाँ भी नहीं बचा रखी है उसने, ये देखो ऐसी कर रखी है ये बालियाँ। तो दोस्तों ये झंगोरे की पूरी बालियाँ काट दी है मैंने। और ये देखो इस कंडी में रखा हुआ है। ये देखो ये कंडी डबल करके रखी हुई है मैंने, इसको ऐसे ही ले जाना है घर को। तो ये देखो जो ये कुछ सुअर का बर्बाद किया हुआ न्यार था, उसकी मैंने यहाँ पे ये भारी लगा दी है। ये घास के लिए होगा आजकल। और कुछ ऐसी फैला रखा है मैंने खेत में। तो ये देखो कुछ वो खड़े करके रखे हुए हैं। तो बस ये न्यार ही बचा हुआ है यहाँ, बाकी बालियाँ तो मैंने सब काट ली हैं यहाँ की। तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और दिन के 12 बज गए हैं। अब चलती हूँ मैं घर को। यहाँ प्रिया भी अपने खेत में आ रखी थी, तो ये भी अब चलने लग गई है घर को। तो दोस्तों घर पहुँचते पहुँचते 1 बज गए हैं। तो 1 बजे मैं भी घर में पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे रख लिया है मैंने ये झंगोरा। तो शायद आज सैटरडे था तो प्राची की भी छुट्टी जल्दी हो गई है। तो प्राची शायद खाना बना रही है किचन में, क्योंकि आजकल हमारा गैस भी ख़त्म हो गया है। तो अभी गैस की गाड़ी नहीं आई है, तो आजकल खाना चूल्हे में बनाना पड़ रहा है। शायद प्राची खाना बना रही है यहाँ। क्या करें प्राची? हाय, आप यहाँ पे बैठने यार क्या रही? तो ये देखो प्राची यहाँ पे चूल्हे में खाना बना रही है। तो शायद रायता बना रही होगी, तो ककड़ी छिल रही है अभी। रायता नहीं बना रही, इसमें डालने के लिए कड़ी में डालने के लिए कर रही शायद। तो यहाँ पे प्राची का खाना भी बन गया है। तो आज खेत से आने के बाद मेरी खाना बनाने की छुट्टी हो गई है, क्योंकि प्राची ने खाना बना लिया है। तो आज बहुत दिनों के बाद ये लोग फिर से हमारे घर में आ गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे इनका कुछ सामान आ रखा है। योगा वालों ने दे रखा है ये सामान, तो देखते हैं इसमें क्या है। और सासू जी इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अभी। इसमें शायद कुछ बीज आ रखे हैं, तो देखते हैं किस चीज़ के बीज दिए हुए हैं उन्होंने। तो दोस्तों ये बीज दिए हुए हैं, तो पता नहीं किस चीज़ के बीज हैं, ये खोल के देखते हैं। तो दोस्तों ये राई के बीज दे रखे हैं उन्होंने, ये देखो। क्योंकि राई बोने का समय भी आ गया है, तो राई के बीज दे रखे हैं उस थैली में। और इस वाली में देखते हैं किस चीज़ के बीज हैं। तो इसमें ये देखो ये पालक का बीज दे रखा है, ये देखो। तो इन सब बहनों को मिलेगा ये बीज आज। तो ये राई और पालक के बीज अब सब में बटेंगे, क्योंकि सबके लिए मिल रखे हैं ये बीज योग संस्था द्वारा। ये देखो सबको एक एक पैकेट मिल रहे हैं, एक एक राई के और एक एक पालक के। यहाँ पे प्रिया बांट रही है सबको। तो राई और पालक लेके सब बहनें चली गई हैं अपने घर को। और मैं भी आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ।